हेलो जी। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स के फार्मूला पार्ट 1 देखने जा रहे हैं। दूसरा पार्ट में कुछ समय बाद बनाऊंगा। इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो उस लिहाज से भी ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आपको फार्मूला सारे आ रहे हैं या नहीं। तो एक एक करके मैं चालू करता हूँ। कुछ फार्मूला तो मेरे ख्याल से आपको पता भी होंगे, जैसे कूलम्स लॉ का फार्मूला KQ1 × Q2/r²। यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है कि दो चार्ज जो है उनके बीच का ये फोर्स है। हो सकता है इसके अलावा भी मीडियम का भी फोर्स हो सकता है ग्रेविटी भी हो, बट ये फोर्स जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आप कह सकते हैं। कूलम्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी दो चार्ज के बीच जो लगता है वो KQ1 × Q2/r² होता है। K का वैल्यू देखिए ये है, K = 1/4πε0। ये ER जो है ε/r, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब अगर किसी मीडियम, अभी मैंने आपको बताया ना मीडियम का फोर्स, तो अगर किसी मीडियम में रखा जाएगा तो वो भी फोर्स लगाएगा, और वो मीडियम का फोर्स जो है वो F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो मैंने ऊपर पे बताया ये वाला अपॉन ER बस कर देंगे। सिंपल है, बस ER से डिवाइड कर देंगे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, तो मीडियम का फोर्स आ जाएगा। तो मीडियम का फोर्स और वैक्यूम में, चूँकि हम जो ये फोर्स जो है ये वैक्यूम में निकाला गया है, चूँकि अगर मीडियम होगा तब तो ये होगा, तो वैक्यूम सीधे अगर इससे बोलना चाहे तो हम इसे बोल सकते हैं कि अगर किसी मीडियम में रखा जाएगा तो पहला फोर्स वो होगा जो इन दोनों चार्ज के वजह से एक दूसरे पे लगेगा, और दूसरा फोर्स वो होगा जो मीडियम के वजह से इन दोनों पे लगेगा। दो तरह के फोर्स होंगे और उनके फार्मूला ये और ये होंगे। तो आपसे पूछ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। आपसे मान लीजिए मीडियम दे दिया और उसका भी फोर्स इंक्लूडेड है, तो ऐसे भी निकलवा सकता है आपसे फोर्स। वेक्टर फॉर्म में उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, या कई लोग इसे r³ भी इस जगह करते हैं और इस जगह इसे तोड़ देते हैं। डायरेक्शन को, यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं ना, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो बस डायरेक्शन इधर रहने देते हैं और r³ को नीचे ले आते हैं। मतलब दो फार्मूला होता है। वैसे आप इसे याद रख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। अब नीचे देखते हैं। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, मतलब क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो पॉइंट दे दे और उनका रिजल्टेंट फोर्स एक दूसरे पे पूछ दे। क्या लिखा है मैंने, आप पढ़ लीजिए एक बार। फॉर एनी पार्टिकल टोटल फोर्स इज वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज फ्रॉम द चार्जेस। किसी भी दो पार्टिकल या किसी भी एक सिंगल पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो उनका सम जो होता है वो वेक्टर सम होता है। वेक्टर क्यों बोला, क्योंकि अभी देखिए यहाँ मैंने डायरेक्शन स्पेसिफाई किया, और डायरेक्शन स्केलर का नहीं होता है, वेक्टर का ही होता है, तो इसलिए वेक्टर सम मुझे करना पड़ेगा। तो वो जो हमने वेक्टर सम का जो फार्मूला समेशन का पढ़ा था, √A1² प्लस A2² प्लस 2A1A2 cos थीटा, वो हमें लगा के वेक्टर सम निकालना होगा। या अब तो आप 12 में आ चुके हैं तो डायरेक्ट भी निकालना अब आता होगा मेरे ख्याल से आपको। और ये तो पहला टाइप हो गया क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में बन सकते हैं, मतलब इन दोनों कूलम्स लॉ पे आधारित ये पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया जो बन सकता है। दूसरा हो सकता है पेंडुलम आपको दे दे और उनके बीच कुछ एंगल सब्सटेन होता हो। ये एंगल जो है, ये जो थीटा एंगल मैंने लिखा है, ये थीटा एंगल यहाँ है, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, दोनों थीटा है। उसके मदद से मैंने ये निकाला है। यहाँ इंपॉर्टेंट रिलेशन ये आपको याद रखना है, tan θ = F/mg। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि फोर्स मैंने किस तरह से लिखे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए इस तरफ है, तो इस पर फोर्स जो लग रहा है वो इधर लग रहा है, और इस पर फोर्स लग रहा है इधर लग रहा है। ये जो है इसके चार्ज के वजह से लग रहा है, ये -Q होगा और ये +Q होगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में सीधाई में लग रहा है इस पे फोर्स, और इसमें अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि माइनस चार्ज है तो इसके अपोजिट में लग रहा है, और mg तो हमेशा डाउनवर्ड ही रहता है, तो उसके मदद से हमने एंगल निकाल ली। और जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में ये डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। वो पूछ देगा कि या तो आपसे फोर्स पूछ देगा, एंगल दिया होगा, mg दिया होगा, तो आप फोर्स निकाल सकते हैं। उस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। या पॉइंट ऑफ, और तीसरे तरह का क्या है, पॉइंट ऑफ इक्वेशन ऑफ टू चार्ज। ये मतलब जैसे ये था ना, ये वाला स्टेटमेंट दोबारा लिखा गया है, वही चीज़ है। ये इंपॉर्टेंट टाइप है। यहाँ आपका हो सकता है ट्रायंगल की जगह क्वाड्रिलेटरल दे दे,
तो उसमें भी आप इसी तरह करेंगे। अगर बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये तीनों चार्ज जो हैं वो इक्विलिब्रियम में, हो सकता है प्लस माइनस कोई हो, बट मैं आपको एक जनरलाइज बता रहा हूँ। अगर ऐसा बोला जा रहा है कि ये इक्विलिब्रियम है तो किसी एक चार्ज को पकड़ लीजिए, उस पर जो फोर्स लग रहा है वो निकाल लेंगे हम जनरली पॉजिटिव ही मान के निकालेंगे, नेगेटिव होगा तो अपने आप आंसर में आ जाएगा साइन के साथ। तो इसका देखिए, इसके कारण जो इस पर लगेगा वो फोर्स इधर होगा, प्लस प्लस रिपेल करेगा, इसलिए इधर इन दोनों में भी रिपेल होगा। और अभी मैंने बताया कि वेक्टर सम निकालेंगे, वेक्टर सम होगा ये एफ रिजल्टेंट इन दोनों का। तो इस तरह से इक्वेशन हम 2 और मोर चार्जेस हम लिख सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, वो के क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के क्यू अपन आर स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में इसके साथ आर कैप भी आ जाएगा। और इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एफ इक्वल टू क्यू ई, ये आगे भी काम आएगा और बहुत जगह ये आते रहेगा। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको ऊपर पे बताया, प्लस चार्ज होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, माइनस होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्वेश्चन 2 तरह से बन सकते हैं, और भी बन सकते हैं, बट ये मेजर है जो बनते हैं। जैसे एनएलएम के क्वेश्चन बन सकते हैं, या वही बात है लॉ ऑफ मोशन मैंने दोबारा लिख दिया है। और दूसरे तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन का भी हो सकता है रेक्टिलिनियर का भी बन जाए, हो सकता है रिलेटिव का भी क्वेश्चन बन जाए, बट सब में एक चीज़ कॉमन होगा, एफ इक्वल टू क्यू ई इक्वल टू एम ए। वर्क एनर्जी थ्योरम भी लग सकता है, उसमें भी फोर्स ही होता है, और वर्क डन बाय फोर्स उसमें भी निकाल के हो सकता है आपसे ग्रेविटी या वेलोसिटी पूछ दे। तो 2-3 तरह के क्वेश्चन है जो बन सकते हैं। अब ये आ गए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने देख लिया, पॉइंट चार्ज का कितना होता है, ये पॉइंट चार्ज का है कितना होता है, के क्यू अपन आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंटिन्यूस चार्ज का देखेंगे। तो ये मैंने कुछ नोटेशन लिखे हैं, इन्हें याद नहीं करना, इन्हें समझना। लेमडा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया, और रो है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि हम सब जानते हैं, ये कॉमन है। और ये हमने कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास में भी पढ़ा है, तो होप सो आप सब इसको जानते होंगे। यू ऑल माइट नो दिस टाइप ऑफ नोटेशन विच यूज टू फाइंड electric field, or simply say we also use it to find center of mass problem. We use it in center of mass also. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देख लीजिए, ये आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन में चूँकि पूछ सकता है, मतलब डायरेक्टली नहीं, किसी क्वेश्चन में ये अप्लाई होता हो, अब आपको याद नहीं है तो आप कैसे निकालेंगे, तो ये ज़रूरी है याद होना। अब इसके आगे कुछ फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म लाइन चार्ज है, सम इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, और पॉइंट चार्ज का है। इसके आगे सॉलिड का भी होगा, हॉलो का भी होगा स्पेयर में, तो वो सब मैं अगले वीडियो में पब्लिश करूँगा। ये छोटे छोटे वीडियो हैं आपको सिखाएंगे, लंबा वीडियो बना दूँगा, आप पूरा देख नहीं पाएंगे। मैंने आपको आज बेसिक की कंसेप्ट बताया, इसके आगे मैं इलेक्ट्रोस्टैट के आगे भी बताऊँगा। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो मैं इसे अगले पार्ट में लगभग हाफ कवर कर दूंगा और तीसरे पार्ट में पूरा कर दूंगा। मैंने अभी ये पार्ट छोटा बनाया है, होप सो आप पहले इसे समझिए, और कोई भी क्वेरी हो पोस्ट इन कमेंट, आई विल रिप्लाई योर कमेंट। ओके, बाय बाय।